दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट इन्वर्टर बैटरी फ्रॉम होम। दोस्तों मतलब कि दोस्तों हम अपने घर के लिए इन्वर्टर बैटरी का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर आप अपने घर के लिए इन्वर्टर बैटरी ले रहे हैं तो आपको साइज क्या रखना है आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। लोड कैलकुलेशन के हिसाब से हम बताएंगे। तो दोस्तों फटाफट बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने घर के लिए बैटरी हो या चाहे इन्वर्टर हो, जब दोस्तों आप उसका सिलेक्शन करोगे तो आपको अपने घर का लोड मालूम होना चाहिए कि आप अपने घर पर इन्वर्टर बैटरी से क्या क्या चलाने वाले हैं, यानी कि क्या क्या इक्विपमेंट आप चलाने वाले हैं। चाहे बैटरी का सिलेक्शन हो चाहे आप इन्वर्टर का कनेक्शन। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर पे कितना लोड चलने वाला है। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे पता। दोस्तों सबसे पहले आप इक्विपमेंट के नाम लिख लीजिए। आपके घर पे क्या क्या इक्विपमेंट, जैसे फैन चलेगा, आपके घर पे फैन भी चलेगा। हमारे घर पर जो ट्यूब लाइट होती है ट्यूब लाइट भी चलेगी, ट्यूब लाइट या CFL या लाइट, यानी कि कुछ भी। सपोज करो LED बल्ब भी हमको चाहिए होंगे दोस्तों। टीवी, ये सामान एक कॉमन सामान है, ये सबके घरों में होते हैं और अक्सर हम इन्वर्टर से इन्हीं चीजों को चलाते हैं। एसी हो गया या फ्रिज हो गया, इन सब चीजों को हम नहीं चलाते इन्वर्टर से ज्यादातर। तो दोस्तों सपोज करो अगर फैन आपके घर में 3 है तो 3 लिख लेंगे। अगर हमारे घर में कितनी ट्यूबलाइट मान लेते हैं, 2 ट्यूबलाइट है और LED बल्ब है 5 और 1 है टीवी। तो दोस्तों ये तो वैल्यू हो गई इनकी। अब इनकी पावर लिख लेते हैं। तो फैन हमारा लगभग 75 वाट, 60 वाट से 75 वाट के बीच में ही देखने को मिलता है, तो मैं 75 लेता हूं ज्यादा से ज्यादा। ट्यूबलाइट की बात करें तो दोस्तों ट्यूबलाइट मैक्सिमम 20 वाट की हम अक्सर यूज करते हैं अपने घरों में। और दोस्तों LED बल्ब ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो यूज करते हैं 9 वाट के इंटू 9 वाट। तो दोस्तों इसमें जो वैल्यू है हमारे फैन की मतलब वाट की, वो और जो क्वांटिटी है मतलब कि दोस्तों संख्या कितनी है। और टीवी हो गया 1, तो टीवी मान लेते हैं हमारे पास 60 वाट का टीवी है। आपकी जो वैल्यू है आप लिख सकते हैं। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप यही मत लिख लेना। अगर आपका टीवी है तो टीवी 100 से 80 वाट के बीच में जो आजकल आ रहे हैं LED टीवी नॉर्मल, यानी कि 32 इंची वाला, उसका लिखा है मैंने। अगर आपके घर में बड़ा टीवी है तो आप उस पर देख सकते हो, उसकी नेम प्लेट जो पीछे जो लगा रहता है तो उस पर लिखा रहता है कितने वाट का टीवी है। तो दोस्तों अब इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। जब मैं 75 को 3 जगह कैलकुलेशन करूंगा, यानी कि 75 इंटू 3 करूंगा तो हमारा आएगा 225, यानी कि 225। और दोस्तों 20 दूनी हो गया 40। तो दोस्तों ये वाट है, ये भी वाट है। और दोस्तों ये हो गया हमारा 9 पंजे 45 वाट ये हो गया। और इसी तरीके से 60 वाट ये हो गया। अब इसको सबको एक जगह जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 370 वाट, यानी कि टोटल आ गया हमारा 370 वाट। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो टोटल लोड होता है, जब भी हम कोई इक्विपमेंट लगाते हैं, कोई सेफ्टी मतलब सेफ्टी के लिए कोई डिवाइस लगाते हैं, या हम कोई लोड के लिए मतलब लोड चलाते हैं, तो वहां पर एक इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा टोटल लोड निकल कर आ रहा है, जो टोटल लोड निकल कर आ रहा है कितना 370 वाट, तो इसमें हम गुना कर देंगे 1.25 की, यानी कि 1.25 यानी कि सवा, यानी कि इससे 25% एक्स्ट्रा। तो दोस्तों जब इसमें हम 1.25 की गुना करेंगे तो हमारा आएगा लगभग 462 वाट, 462 वाट आएगा दोस्तों। 462 वाट हमारा टोटल लोड आ गया। अब हमको सेलेक्ट करना है कि हमारा बैटरी का साइज क्या चाहिए, हमको बैटरी क्या चाहिए। और दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर, हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों इन्वर्टर का साइज क्या चाहिए, तो लोड के हिसाब से ही हमें पता लगेगा दोस्तों। तो बैटरी कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, बैटरी कैपेसिटी इक्वल टू हमारा यहाँ पर आएगा वाट, यानी कि जो हमारा लोड है दोस्तों उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि हमारा कितना वाट लोड है। और साथ ही साथ इसमें इनटू करेंगे हम, यानी कि कितने घंटे का आपको बैकअप चाहिए, यानी कि आप ये जो इक्विपमेंट चलाएंगे, ये लोड चलाएंगे कितने घंटे चलाना चाहते हैं। आप 3 घंटे चलाना चाहते हैं, 5 घंटे चलाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमको बैटरी लेनी होगी। तो मैं सपोज करो मिनिमम मान लो हमको 3 घंटे चलाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 घंटे। अगर आपको ज्यादा घंटे का बैकअप चाहिए तो आप यहाँ ज्यादा घंटे लिख सकते हैं। यहाँ पे लोड हो गया। अब नीचे इसके बटे में लिखेंगे हम दोस्तों जो हमारा लोड है, यानी कि जैसे दोस्तों हमारी बैटरी वोल्टेज कितने हैं, कितने वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, यानी कि वोल्ट कितने होंगे बैटरी के। तो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी आती है, या 12 ही वोल्ट की ज्यादातर हम यूज करते हैं, 6 वोल्ट की भी बहुत जगह यूज की जाती है, लेकिन हम घरों में जो यूज करते हैं वो 12 वोल्ट की होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और इंटू, अब बात आएगी दोस्तों एफिशिएंसी की, यानी कि बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि हम बैटरी पे कितना लोड डाल सकते हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखना है आपको, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाते हैं उस पर 80% लोड डालते हैं, 80% ही एफिशिएंसी पे हम चलाते हैं, ताकि हमारी बैटरी की लाइफ अच्छी बनी रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे 80% हो गया 0.8 और इंटू, अब आएगा दोस्तों इंटू के बाद हमारा इन्वर्टर की एफिशिएंसी। इन्वर्टर की भी हम कितने 80% एफिशिएंसी पे चलाते हैं, पूरा 100% लोड हम कभी भी नहीं डालते किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे। तो यहाँ
पे भी हम लिखेंगे 0.8। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों, ये हमारी बैटरी की एफिशिएंसी है और ये हमारी इन्वर्टर की एफिशिएंसी है। ये वैल्यू आपको रखनी ही रखनी है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और आप जब लोड डालोगे तो आपका बैटरी इन्वर्टर जल्दी खराब हो जाएगा, लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो अब इसको कैलकुलेट, इसका पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। हमारा वाट कितना है, 462 वाट है, इंटू हमारा 3 घंटे हमको बैटरी बैकअप चाहिए, यानी कि हावर, जितने भी हावर है आप उतने लिख लीजिए। 462 तो वाट हो गया, हावर हमको 3 ही चलाना है, लिख लिया। अब बात आती है यहाँ पे 12 का 12 हो गया, इंटू 0.8 और इंटू 0.8। तो दोस्तों ये एफिशिएंसी होती है, ये फॉर्मूले में ही है, मतलब यहाँ वोल्टेज लिखे जाएंगे, बैटरी के वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो दोस्तों कोई नहीं, अभी मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों 462 इंटू, हम जब 462 इंटू करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1386 जब इसकी गुना करेंगे हम। इसी तरीके से जब इनकी गुना करके आएंगे तो दोस्तों 7.6 निकल कर आएगा। अब इसको हम जब 7.6 से 1386 को भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 182 के आसपास, 182 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा कितना निकल कर आ गया, 182। तो बैटरी कैपेसिटी कितनी हो गई दोस्तों, 182। तो बैटरी किस में आती है हमारी, बैटरी आती है हमारी दोस्तों उसमें AH में, बैटरी कितना हो गया 182 AH। तो यानी कि दोस्तों हमको जो बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, हम 182 की जगह 180 भी ले सकते हैं, यानी कि 1-2 AH में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमने पहले ही क्या किया है दोस्तों, 80% एफिशिएंसी पे चलाया है, तो इससे हमें ये फायदा हो गया। तो इसी तरीके से हमको बैटरी कितनी चाहिए, 180 AH की बैटरी चाहिए अगर हमारे घर में ये लोड है। इसी तरीके से बैटरी की कैपेसिटी निकाल ली हमने। अब बात आती है इन्वर्टर सिलेक्शन की। इन्वर्टर सिलेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले ही लोड निकाल कर बताया था कि हमारा लोड कितना है, लोड है हमारा 462 वाट। तो दोस्तों जब हम इन्वर्टर की कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कि रेटिंग निकालते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं, तो वो आएगी दोस्तों VA में, यानी कि वोल्टेज एम्पियर, या KVA में, किलोवाट वोल्ट एम्पियर। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है VA इजिकल टू, हमारा VA इजिकल टू वाट आएगा यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वहां पर पावर फैक्टर हमको नहीं मालूम होता है, तो हम वहां पर लिखेंगे 0.8, जो हमारा घरों में एक्चुअल होता है, ज्यादातर 0.8 के आसपास ही रहता है। तो दोस्तों VA इजिकल टू हमारे वाट कितने हैं दोस्तों, हमारे वाट है 462 वाट, और हमारा पावर फैक्टर जो मैंने अभी बताया 0.8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 0.8 से भाग देंगे 462 को, तो हमारा निकल कर आएगा 578 VA, क्योंकि हमारा VA इक्वल टू था। तो दोस्तों हमारा निकल कर आया कितने का, 578 वोल्ट एम्पियर का हमारा इन्वर्टर। तो दोस्तों ये हुआ इसका 100%। अगर हम, यानी कि जो हमने निकाला था 462 का 100% निकला है, लेकिन हम अपनी मशीन को कभी भी 80% से ज्यादा लोड नहीं देते हैं, तो हमको 80% लोड देंगे तो दोस्तों हमको, मतलब हम कम लोड दे पाएंगे। तो फिर इससे क्या करेंगे, हम 80% इसमें और वो कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 578 578 और इंटू इसमें हम 100 कर देंगे, और इसके बटे में लिख देंगे हम 80%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 500, यानी कि 578 इंटू 100, तो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 57,800 और इसके बटे में आएगा 80। जब हम इसको 80 से भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा निकल कर आएगा 722। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 772 VA, यानी कि 772 वोल्ट एम्पियर, या इसको ऐसे समझ लिए 0.72 KVA, यानी कि इतने KVA का हमको क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, या हम वोल्टेज एम्पियर बोल सकते हैं 722 VA या 0.72 KVA का हमको इन्वर्टर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप समझ गए कि इन्वर्टर को किस तरीके से निकालना है, और दोस्तों बैटरी का भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको बैटरी का किस तरीके से कैपेसिटी निकालनी है। तो हमारा लोड था दोस्तों, हमारा लोड था 462 वाट। अगर आपके घर में इतना वाट लोड है, तो आपको जो बैटरी चाहिए होगी, बैटरी का जो साइज होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 180 AH। बैटरी हो गई 180 AH की, और इन्वर्टर जो हो गया हमारा इन्वर्टर, तो दोस्तों इन्वर्टर चाहिए होगा हमको 0.72 KVA, यानी कि 0.72 KVA, यानी कि पौन KVA, यानी कि 1 KVA से 25% कम। तो दोस्तों इतने KVA का चाहिए हमको क्या, इन्वर्टर, या इसको ऐसे लिख लो 722 VA वोल्टेज एम्पियर। अगर हम KVA बोलते हैं तो फिर इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा जब हम इसको KVA बोलेंगे। जब 1000 से 722 को 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपको बैटरी का सिलेक्शन कैसे करना है, इन्वर्टर का सिलेक्शन कैसे करना है अपने घर के लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।